हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन बात करने वाले हैं व्यावसायिक अभिवृद्धि, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है आपका। ये शिक्षण अभिरुचि का बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो अपन बात करेंगे आज व्यावसायिक अभिवृद्धि। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए अध्यापकों का कर्तव्य है कि छात्रों को अध्यापन की ओर ले जाने के लिए अध्यापकों का कर्तव्य है कि उन्हें पुरस्कृत करे, उनकी प्रशंसा करे, उन्हें दंडित करे और उन्हें प्रेरित करे। तो यहाँ पर क्या है, पहला आंसर क्या होगा कि उन्हें पुरस्कृत करे। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, अगला है, एक शिक्षक अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र है। एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र क्या है? उसे आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, उसके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए, उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि उसको यदि सामने वाली कोई बात है जो उसको समझाने में यदि वो समर्थ नहीं होता है तो वो यहाँ पर उसके अध्यापन को सफल नहीं बना सकता है, अपने जो पढ़ाने को जो है सफल नहीं बना सकता है। तो उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। अगला है, किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है, किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है व्यक्ति की क्षमता और दक्षता पर, रुचि पर, आवश्यकता पर और मानसिक स्थिति पर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि क्षमता और दक्षता, उसकी कितनी क्षमता है और कितनी दक्षता है उस पर निर्भर करती है कि उसकी व्यवसायिक सफलता निर्भर करती है क्षमता और दक्षता पर। अगला क्वेश्चन है, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्ण धारणा का विकास होता है। बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्ण धारणा का विकास होता है पड़ोसियों द्वारा, अध्यापकों द्वारा, समाज द्वारा और अभिभावक द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? अभिभावकों के द्वारा। क्या आंसर होगा आपका यहाँ पर सही? अभिभावकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों को चिढ़ाना या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि यह है उचित नहीं होता है, छात्रों को आज्ञा पालक तो प्रेरित नहीं करता है, छात्रों के अनुकूल नहीं होता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बच्चों को चिढ़ाना या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं उड़ाना चाहिए भाई बच्चों का मजाक? और तो यहाँ पर है कि उचित नहीं है। ऐसा क्या है? उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। किसी बच्चे का आप मजाक उड़ाते हैं तो वो उनके अंदर हीन भावना पैदा होती है। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए। अगला है, यदि कक्षा का प्रतिभाशाली बालक अनुशासन संबंधी समस्या उत्पन्न करे तो आप क्या करेंगे? यदि कोई कक्षा का प्रतिभाशाली बालक है जो अनुशासन संबंधी समस्या उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, उसकी उसे दंड स्वरूप अत्यंत जटिल कार्य देंगे, उसे अध्ययन हेतु अध्ययन सामग्री देंगे जिससे उसको प्रतिभा विकसित हो सके और इसके कार्यों में व्यस्त रहेंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि उसे अध्यापन हेतु अध्ययन सामग्री देंगे जिससे उसको प्रतिभा और विकसित हो सके। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर सी। अगला है, अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं। अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं दंड मिलने पर ही सही कार्य करना, नियमों का पालन करना, स्वतः ही नियमों का पालन करना और सही वर्ग से रहना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि स्वतः ही नियमों का पालन करना ही करना, इसलिए मनोवैज्ञानिक मानते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। एक युवक शिक्षण प्रशिक्षण के पश्चात सब इंस्पेक्टर की नौकरी को वरीयता देता है, तो इसका कारण है। एक युवक शिक्षक प्रशिक्षण के पश्चात, मतलब उसने BSTC बीएड कर ली, उसके पश्चात भी वो सब इंस्पेक्टर की नौकरी को वरीयता देता है। तो इसका कारण शिक्षण व्यवसाय में रुचि का अभाव, शिक्षण व्यवसाय में अच्छे रोजगारों का अभाव, शिक्षकों की प्रतिष्ठा नहीं होती है, शिक्षण व्यवसाय में उपयुक्त गुणों का अभाव। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि शिक्षण व्यवसाय में उसकी रुचि नहीं है, कि उसको पढ़ाने में क्या है, इंटरेस्ट कम पैदा होता है, इसलिए उसने किसको नौकरी का महत्व दिया है? सब इंस्पेक्टर की नौकरी को महत्व दिया है। अगला है, यदि छात्र अध्यापक के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो उसे चाहिए कि वह, यदि कोई अध्यापक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है तो उसे चाहिए कि वह कहे कि प्रश्न ही गलत है, कहे कि वो जानकारी प्राप्त करने के बाद उत्तर देगा, कक्षा में ही उत्तर देने का प्रयास करेगा और छात्रों को गृह कार्य में दे देगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि कहे कि वो जानकारी प्राप्त करने के बाद इसका उत्तर दे देगा। सही आंसर होगा आपका यहाँ पर बी। अगला है, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार है
तो आपको करते हैं, यदि आपके छात्र कुछ परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप क्या करेंगे? दुर्व्यवहार करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाना चाहिए। अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहेंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अपने व्यवहार के चरित्र तथा ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहेंगे। बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला है, आपका विद्यार्थी यदि आपके साथी शिक्षक की निंदा करता है तो आपका विद्यार्थी यदि आपकी शिक्षक साथी की निंदा करता है तो आप क्या करेंगे? आनंदित होंगे, उसे हतोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, साथ ही शिक्षक को बताएंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? उसे हतोत्साहित करेंगे। यहाँ क्या करेंगे कि उसे हतोत्साहित करेंगे कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर बी। अगला है, शिक्षण व्यवसाय की सार्थकता निहित है। शिक्षण व्यवसाय की सार्थकता निहित है अनवरत अध्ययन में, श्रम साध्य पूर्व तैयारी में, मात्र अनुशीलन में और निश्चित रहने में। तो यहाँ पर 12 का सही आंसर क्या होगा? अनवरत अध्ययन में। क्या होगा? अनवरत अध्ययन में यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अगला है, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी को तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में जो गृह कार्य होता है वो स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में तर्क तथा एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराता है, थकान उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होता है कि विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराता है। जो विषय वस्तु होती है उसके ज्ञान का क्या कराता है? अभ्यास कराता है। अगला है, एक अच्छा अध्यापक वह है जो धार्मिक कार्यों में रुचि लेता रहे, अच्छे भाषण देने वाला हो, अपने नैतिक दायित्वों को समझने वाला हो और धन कमाने में लगा हो। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि अपने दैनिक दायित्वों को समझने वाला हो। क्या हो? अपने दैनिक दायित्वों को समझने वाला हो। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला है, पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा उदाहरण देने का कारण पाठ को लंबे समय तक खींचा जा सके, छात्रों का अध्ययन आकर्षित करने के लिए, पाठ की व्याख्या करना, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उदाहरण देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण करना, अच्छे नागरिक तैयार करना, ज्ञान प्रदान करना, समाज सुधार करना। तो यहाँ पर 16 का सही आंसर क्या होगा कि अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे चरित्र का निर्माण करना। व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करना यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यही आपका शिक्षा का उद्देश्य है। अगला है, आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है। आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है। शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, मूल्यांकन में बदलाव, शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकच और पाठ्यक्रम में समानता। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ सही आंसर होगा कि पाठ्यक्रम में क्या होती चाहिए? समानता होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। इससे छात्र शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र नियंत्रण में रहेंगे, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। तो यहाँ पर 18 का सही आंसर क्या होगा? तो 18 का सही आंसर होगा कि छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। अगला है, आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है। ये कथन है अनिश्चित, असत्य, सत्य और निश्चित। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है कि कथन सत्य है। कैसा है? तो ये कथन है बिल्कुल सत्य कथन है कि सेवारत प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है। अगला है, आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद क्या है? ट्यूशन द्वारा अधिक धन प्राप्त करना, जीविकापार्जन हेतु समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना और शिक्षण व्यवसाय में से जुड़े रहना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि समाज में अच्छे नागरिकों को तैयार करना ही मेरा उद्देश्य है। अच्छे अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख उद्देश्य भी यही है कि आपको समाज में अच्छे नागरिकों को तैयार करना है। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका सी। अगला है, शिक्षक की योग्यता के निर्णय करने का आधार होता है अध्यापक की शैक्षणिक योग्यता, कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता
उसके पढ़ाए हुए छात्रों के परिणाम और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी में क्या होता है, उपयुक्त सभी, सारी की सारी बातें शिक्षक की योग्यता को निर्णय करने का आधार है। अगला है शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। समुदाय की संपन्नता, शिक्षक की कुशलता, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता और प्राचार्य का सहयोग। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि शिक्षक की क्या है, कुशलता। क्या होगा, शिक्षक की कुशलता। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपके विचार से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। सभी धर्म व जाति वालों से समानता का व्यवहार करना, अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित बनाना, सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास रखना, जीवन के नए मूल्यों नए विचारों को परिवर्तन का स्वागत करना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा कि सृजनात्मक सक्रिया में विश्वास करना या विश्वास रखना ही आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार जो शिक्षक है उसको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है, वह योग्य शिक्षक बन जाता है, उससे भाषा का ज्ञान हो जाता है। इसके अभाव में वो अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि वह योग्य शिक्षक बन जाता है। क्या है कि वह योग्य शिक्षक बन जाता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका बी। अगला है यदि शिक्षक कक्षा में गलती करता है तो उसे अपनी गलती उपेक्षा करनी चाहिए, मान लेनी चाहिए, मुकर जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मान लेनी चाहिए। आप कोई गलती करते हैं तो उस गलती को क्या है, मान लेना चाहिए कक्षा में। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक कार्यों के वर्गीकरण के अनुसार किस में आता है। शैक्षिक कार्यों के वर्गीकरण के अनुसार किस में आता है। नौकरी पेशा, क्लर्क कार्य, संचालन कार्य, पेशेवर कार्य। तो यहाँ पर 26 का सही आंसर होगा पेशेवर कार्य। किस में आएगा, पेशेवर कार्य में आता है। अगला है एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। शिष्यों का विकास करना, व्यवस्था बनाना और विषय पढ़ाना और खेलना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर शिष्यों का क्या करते हो आप, विकास करते हो। जो अपने विद्यार्थी होते हैं उनका क्या करते हैं अपन, विकास करते हैं। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन। अगला है एक व्यवसाय में सफल होने के लिए आवश्यक है। एक व्यवसाय में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है। शैली, प्रेरणा, सच्चाई तथा धैर्य, पैसा और दर्जा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा यहाँ पर इसका कि प्रेरणा, सच्चाई और क्या होना चाहिए आपके अंदर, धैर्य होना चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है शिक्षण कार्य में सफलता के लिए आवश्यक गुण है। शिक्षण कार्य में सफलता के लिए आवश्यक गुण क्या है। बौद्धिक दृष्टिकोण, निपुणता, धैर्य तथा सजगता, आश्रितता तथा अनिश्चितता और अधिकारवादी दृष्टिकोण। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि आपके अंदर निपुणता, धैर्य और क्या होनी चाहिए, सजगता रहनी चाहिए। जब जाके आप क्या होगे, शिक्षण कार्य में सफलता के लिए सफलता पाओगे। ठीक है, तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए, निपुणता, धैर्य भी होना चाहिए और सजगता। अगला है सभी शिक्षकों को स्कूल में निर्धारित समय पर होना चाहिए। सभी शिक्षकों को स्कूल में निर्धारित समय पर होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी बेपरवाह हो जाएंगे। इससे विद्यार्थी भी समय पर रहेंगे। विद्यार्थियों का समय के महत्व का ज्ञान होगा। इससे विद्यार्थियों में अच्छी आदत पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा इससे विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास होता है। ठीक है, अच्छी आदत पड़ती है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन। अगला है कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षकों को क्या चाहिए। छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखें, छात्रों पर कोई ध्यान न दे, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि छात्रों को सक्रिय सहयोग का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करेंगे। सही आंसर होगा आपका। अगला है कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए। कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को क्या चाहिए, हमेशा अपने छात्रों की सराहना करें, हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करें, विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें, ऐसी टिप्पणियां दें जो न ही सराहना हो न ही आलोचनाएं इंगित करें। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें। ठीक है, अपने विवेक से क्या करनी है, प्रशंसा भी करनी है और आलोचना भी करनी है। तो सही आंसर होगा आपका सी। अगला है कक्षा में पढ़ने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को चाहिए।
कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे तत्काल सही जवाब दे, छात्र को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने के लिए कह दे, कोई ध्यान न दे और अपने शिक्षण को जारी रखे। उसे डांटे और उसे कहे शिक्षण में बाधा उत्पन्न ना करे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तो उसके तत्काल क्या देंगे आप? सही जवाब दे देंगे। तो यहाँ पर कोई समस्या यहाँ पर होगी नहीं है। तो सही आंसर होगा आपका ए। अगला है, कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी है। कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी है कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना, कक्षा में के छात्रों को रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना और ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि कक्षा में अधिगम को क्या करना है? आपको बढ़ाना है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षण मुख्य रूप से द्वारा किया जाना चाहिए। मुख्य रूप से किया जाना चाहिए। शिक्षण मुख्य रूप से किया जाना चाहिए कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों, अप्रशिक्षित व्यक्तियों, अनुभवी शिक्षकों, युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों। तो शिक्षण मुख्य रूप से किन व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा किया जाना जरूरी है। अगला है, प्रारंभिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षिका होती है क्योंकि प्रारंभिक स्तर जो 1 से 5 विद्यालय होता है उस स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षिका होती है क्योंकि वे बच्चे के साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार करती है, वे कम वेतन लेकर काम करने को तैयार रहती है, इस पेशे में उच्च शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अन्य पेशों में कम काम करने के अवसर कम मिलते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो 36 का सही आंसर होगा कि वे बच्चे के साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार करती हैं क्योंकि बच्चों को संभालना उनका अच्छे से आता है कि बच्चों को कैसे उनको ज्ञान दिया जाता है, कैसे उनको रखा जाता है। तो सही आंसर होगा आपका ए। अगला है, सफल शिक्षक वही हैं जो अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देखता है, कठोर अनुशासन देखता है और छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि छात्रों की प्रगति के प्रति क्या रहता है? वो सजग रहता है कि छात्र कितने प्रगति करते हैं, उसको कितनी टेंशन होती है कि वो कितनी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो उसको क्या रहता है? उसके छात्रों के प्रति सजग रहता है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर डी आंसर। अगला है, विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का लाभ है ताकि वे विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या लाभ है? ताकि वे घर पर मस्त व्यस्त रहे, घर पर पढ़े, अपने प्रगति पर ध्यान दे, स्वाध्याय की आदत का विकास करें। तो यहाँ पर 38 का सही आंसर होगा कि विद्यार्थी स्वयं अध्ययन की आदत को विकसित करने के लिए गृह कार्य दिया जाना होता है। अगला है 39, शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ विद्यार्थियों ने आपको शुभकामना कार्ड भेजे, ऐसे में आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, उन्हें पैसे बर्बाद करने से मना करेंगे, उन्हें परस्पर शुभकामनाएं आदान प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर 39 का सही आंसर होगा कि उन्हें धन्यवाद क्या करेंगे? आप ज्ञापन करेंगे, धन्यवाद देंगे। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका बी। अगला है, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। आप छात्रों पर दोषारोपण करेंगे, अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे, उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल एवं सुगम शिक्षण देने का प्रयास। तो सही आंसर होगा आपका कि उन्हें उदाहरणों के द्वारा सरल सुगम शिक्षण देने का प्रयास करेंगे और ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर डी। अगला है, बालक के विकास में योगदान होता है। बालक के विकास में योगदान होता है अच्छे विद्यालय का, पाठ्य पुस्तकें का और धनवान माता पिता का, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि योग्य और समर्पित शिक्षकों का बालक के विकास में बहुत योगदान होता है। तो सही आंसर होगा आपका डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, उत्तम पुस्तकों का लेखन शिक्षण कार्य से पलायन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य करेंगे। ठीक है, इसको महत्व देंगे। ठीक है, सही आंसर होगा आपका ए। अगला है, एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता है। एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता उन्नत दृष्टिकोण, एक तंत्रीय दृष्टिकोण, अपने व्यवसाय के लिए प्रेम, व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 43 का सही आंसर होगा आपका कि अपने व्यवसाय के लिए क्या हो, आपके अंदर प्रेम हो। तो सही आंसर होगा आपका सी। अगला है, प्राथमिक स्तर के अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित हैं।
प्राथमिक स्तर के अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित है। विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता, विद्यार्थियों का सेवक, समाज सेवक, साक्षर व्यक्ति। तो 44 का यहाँ पर सही आंसर होगा कि विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता होता है। क्या है? विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता होता है। अगला है, एक अध्यापक की मुख्य शैक्षिक योग्यता कौन सी है? शिक्षण शास्त्र का ज्ञाता, विषय पर आधिकारिकता, अभिव्यक्ति में प्रवाह और ज्ञान पिपासा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर 45 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ सही आंसर होगा विषय पर अधिकारिता। क्या होगा? विषय पर अधिकारिता आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला है, यदि एक अध्यापक अपने कार्य को नकारता है और कक्षा शिक्षण से बचता है तो इसका कारण है। यदि एक अध्यापक अपने कार्य को नकारता है और कक्षा शिक्षण से बचता है तो इसका कारण है नैतिक मूल्यों का अभाव, शिक्षण अधिगम का अभाव, कार्य करने की क्षमता का अभाव और व्यावसायिक नैतिकता का अभाव। तो सही आंसर क्या होगा? तो 46 का सही आंसर होगा आपके पास यहाँ पर व्यावसायिक नैतिकता का अभाव। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? शैक्षिक योग्यता और दृढ़ अनुशासन, शिक्षण अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल, मानवीय मूल्य, संतुलित व्यक्तित्व, समर्पण और अच्छा व्यक्तित्व। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी, शिक्षण अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल। शिक्षण अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अगला है, यदि एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है तो आप अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे? यदि एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है तो आप अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे? दूसरों से इसकी चर्चा करेंगे, इसके लिए उसे दंड देंगे, उसके माता पिता को बुलाने के लिए उसकी डायरी में नोट लिखेंगे और उसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा कि इसके पीछे के कारण जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चा किस कारण से अनुशासन भंग कर रहा है तो उसके पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। अगला है, आपके दृष्टिकोण से अध्यापन व्यवसाय हैं। आपके दृष्टिकोण से अध्यापन व्यवसाय हैं रुचिकर और कठोर, सरल लेकिन अरुचिपूर्ण, रुचिकर और उत्तरदायित्वपूर्ण, अपेक्षाकृत कम उत्तरदायित्वपूर्ण। तो यहाँ पर 49 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि रुचिकर और उत्तरदायित्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, व्यावसायिक अध्यापन कैसा है? रुचिकर और उत्तरदायित्वपूर्ण होना चाहिए। अगला है, आपके दृष्टिकोण से समाज के प्रति उपयुक्त अभिवर्ती होनी चाहिए। आपके दृष्टिकोण से समाज के प्रति उपयुक्त अभिवर्ती होनी चाहिए। लोगों के साथ कोई विशेष संबंध की आवश्यकता नहीं है, कुछ लोगों से ही संबंध होने चाहिए। सामान्यतः सबके साथ संबंध होने चाहिए। विश्वसनीय लोगों से ही संबंध होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि सामान्य सबके साथ संबंध होने चाहिए। आपका संबंध किसके साथ होना चाहिए? सबके साथ सामान्यतः संबंध होने जरूरी है। अगला है, आपको कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे, उन्हें गृह कार्य दे देंगे, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे, कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि कक्षा में पाठ को क्या करेंगे? दोबारा पढ़ाएंगे और उसको दोबारा दोहराएंगे उनके लिए, ताकि उनको सही जवाब दे पाएँ वो। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका डी। अगला है, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, स्वावलंबी बनाने हेतु, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु, अविवाहित बने रहने हेतु। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि आपको बच्चों स्वावलंबी बनने के लिए क्या है कि बच्चों को क्या करेंगे? आप स्वावलंबी बनने हेतु क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। अगला है, शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है। विद्यार्थी शिक्षक के प्रति निर्देशन का पालन करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है, क्योंकि जो शिक्षक होता है, जो टीचर्स होता है, उसके अंदर विद्यार्थियों को प्रेरित मोटिवेट करने की क्षमता उसके अंदर होती है। इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ए। अगला है, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? आपने एक टीचर्स बनना, शिक्षक बनना क्यों तय किया? मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। तो यहाँ पर 54 का सही आंसर क्या होगा कि शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका सी। अगला है, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है?
एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, कक्षा में छात्रों को सक्रिय एकाग्रता रखने हेतु, कक्षा में अनुशासन हेतु और शिक्षण में सुधार हेतु। तो सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 55 का सही आंसर होगा कि कक्षा में छात्रों को सक्रिय और एकाग्रता रखने हेतु। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है 56। एक अध्यापक के रूप में आपका हड़ताल पर जाने के प्रति क्या मत है? हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है, हड़ताल राष्ट्र के विकास पंच पर बाधा है, हड़ताल पर जाना अध्यापक को गरिमा के खिलाफ है, हड़ताल पर जाना अंतिम चारा होना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं, हड़ताल से क्या होगा किसी समस्या का हल नहीं होगा। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए, हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है। अगला है, आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? अपने सहकर्मियों में लोकप्रियता, शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, एक प्रभावी अन्वेषक होना और अपनी संस्था के प्रति निष्ठा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके अनुसार? तो इसका सही आंसर होगा आपके अनुसार शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता। आप शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हो कि आपको शिक्षण कार्य कराना ही है, आवश्यक है। अगला है, निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, शारीरिक शक्ति और प्रबंध क्षमता। तो यहाँ पर 58 का सही आंसर क्या होगा? तो संवेदनशीलता। आपके अंदर क्या होनी चाहिए? संवेदनशीलता होनी जरूरी है। तो सही आंसर होगा आपका ए। अगला है, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है अध्ययनशीलता, उच्च सिफारिशें, शिक्षण अभिक्षमता, अंकों का उच्च प्रतिशत। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि शिक्षण अभिक्षमता यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर होगा आपका सी। अगला है, प्राथमिक स्तर मातृभाषा में पढ़ाना उचित होगा क्योंकि? प्राथमिक स्तर मातृभाषा में पढ़ाना उचित होगा क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने को मिलेगा। इससे बालकों में आत्मविश्वास का विकास होगा, इससे बौद्धिक विकास में सहायता मिलेगी, इससे सीखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा इससे सीखने में क्या होती है? आसानी होती है, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में जल्दी सीख जाता है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा कि इससे सीखने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 71 और क्वेश्चन है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने को है तो कहा जाए तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य एवं अथवा साथी शिक्षकों से सलाह करने के पश्चात निर्णय लेंगे, स्पष्ट मना करेंगे, संघर्ष तैयार करेंगे और कुछ देर का समय मांगेंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि प्रधानाचार्य एवं साथी शिक्षकों से क्या करेंगे? सलाह करने के पश्चात निर्णय करेंगे। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए। अगला है, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षकों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कुछ देर के लिए चुप हो जाएं और फिर से शुरू कर दें, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करें, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें और कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह न करें। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए क्या करेंगे? अपन प्रेरित करेंगे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी बनाता है परंतु इसके साथ साथ छात्रों में, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, मनोरंजन की भावना को कम कर देता है और थकान उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। जो गृह कार्य होता है वो स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता ही है परंतु साथ ही साथ इसके अंदर तर्क शक्ति और विचार शक्ति भी उत्पन्न करता है। एक शिक्षक को करना चाहिए अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना, विद्यार्थियों की शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास, छात्रों के हित में कार्य और छात्रों को देखभाल। तो यहाँ पर 64 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उत्थान के लिए क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर। जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उसका उपहास करेंगे, उसको गलती का आभास कराएंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, उसको अन्य अवसर नहीं देंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि उसकी क्या करेंगे? उसको गलती करने का आभास कराएंगे, कि उसको क्या है? गलती का आभास कराएंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा भाई? उसको गलती का आभास कराएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? उसे डांट कर बिठा देंगे,
प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे, उसे प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे, दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा कि दूसरे दिन उसको उत्तर बताने का वादा आप करेंगे। आपको नहीं आता है कोई बात नहीं है, लेकिन आप बच्चों को गलत उत्तर नहीं बता सकते, तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि दूसरे दिन उसको उत्तर बताने का वादा करेंगे। अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को सभी धर्मों के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे। केवल अपने धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे, किसी भी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं नहीं देंगे। अपने विचार छात्रों के धार्मिक उत्सवों से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो 67 में आपका सही आंसर होगा, छात्रों को सभी धर्मों के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन करने से शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है। बाल विकास का ज्ञान हो जाता है, व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ और सुंदर रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि बालकों की मनोवृत्ति समझने में क्या है, वह सहायक हो जाता है, इसलिए उसमें शिक्षक को मनोविज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है। अगला है, विद्यार्थी तथा आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है। उक्त व्यक्ति से आप क्या समझते हो। सहमत है, असहमत है, कम सहमत है, अनिश्चित है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा कि इससे क्या है, असहमत है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन। अगला है, आपको यदि व्यवसाय के चयन के लिए स्वतंत्रता दी जाए तो आप सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे चिकित्सा को, बैंक अधिकारी को, शिक्षण को और कानून को। तो यहाँ पर 70 का सही आंसर होगा शिक्षण को। क्या होगा, शिक्षण को क्या है, सबसे पहले अपन प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, सही आंसर होगा आपका 80। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन आज अपन ने कर लिए हैं, और फिर कल अपन करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, क्योंकि इस टॉपिक में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है कि इसके क्वेश्चन टोटल में क्वेश्चन कराने वाला हूँ 145 क्वेश्चन, जिसमें से आज 70 क्वेश्चन आज अपन ने कर लिए हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में इसके अगले वाले पार्ट को अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, ताकि सभी बच्चों का यहाँ पर फ़ायदा हो सके। और आपका एक भी क्वेश्चन इस जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, जो प्रश्नोत्तरी मैंने आपको कराई है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। शिक्षण अभिक्षमता का क्वेश्चन तो यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। तो यदि आपको 50 में 50 क्वेश्चन सही करने हैं तो एक वीडियो को आप 2-2, 3-3 बार जल्दी से जल्दी देख लिए, ताकि आपका इस पूरे क्वेश्चन 50 के 50 क्वेश्चन क्या हो जाए, आपके सही हो जाए। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।